नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं परमाणु ऊर्जा के बारे में। एक ऐसी पावर जो हमारे घरों में लाइट्स ला सकती है, फैक्ट्रीज को चला सकती है और हमारे जीवन को इजी बना सकती है। यह एक ऐसी एनर्जी है जो परमाणु के अंदर छिपी हुई है और इसे बाहर निकालने के लिए हमें एक खास प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे हम परमाणु विखंडन कहते हैं। इस प्रोसेस में हम परमाणु को तोड़ते हैं और उससे अपार एनर्जी निकालते हैं, जिसका उपयोग हम बिजली बनाने के लिए करते हैं। यह एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन मैं इसे आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। हम जानेंगे कि कैसे यूरेनियम जैसे एलिमेंट्स का उपयोग करके हीट पैदा की जाती है, जिसे बाद में भाप बनाने के लिए यूज किया जाता है। यह भाप एक टरबाइन को घुमाती है, जो एक जनरेटर को चलाती है और अंततः हमें बिजली मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं परमाणु ऊर्जा की इस एक्साइटिंग जर्नी पर। परमाणु ऊर्जा का आधार है परमाणु विखंडन। इस प्रोसेस में हम हेवी परमाणुओं जैसे कि यूरेनियम या प्लूटोनियम को न्यूट्रॉन से टकराते हैं। यह टक्कर परमाणु को दो छोटे परमाणुओं में तोड़ देती है और साथ ही बहुत अधिक एनर्जी, हीट और नए न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। यह प्रोसेस एक चेन रिएक्शन की तरह होती है। मतलब एक परमाणु के टूटने से निकले न्यूट्रॉन दूसरे परमाणुओं को तोड़ते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है। इस पूरी प्रोसेस में भारी मात्रा में हीट पैदा होती है, जिसका उपयोग हम बिजली बनाने के लिए करते हैं। यूरेनियम या प्लूटोनियम के छोटे छोटे रॉड्स को रिएक्टर के अंदर रखा जाता है, जिन्हें फ्यूल रॉड्स कहा जाता है। रिएक्टर के अंदर कंट्रोल्ड वातावरण में यह चेन रिएक्शन होती रहती है और हमें लगातार हीट मिलती रहती है। परमाणु विखंडन से निकलने वाली हीट को एक स्पेशल लिक्विड, जिसे कूलेंट कहते हैं, द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। यह कूलेंट रिएक्टर के अंदर घूमता रहता है और हीट को सोखता है। पानी और भारी पानी कूलेंट के रूप में यूज किए जाने वाले कुछ कॉमन लिक्विड्स हैं। ये लिक्विड्स हीट को बहुत अच्छे से सोख लेते हैं और उसे रिएक्टर से बाहर ले जाते हैं। सेक्शन 4, स्टीम जनरेशन, बॉइलिंग वाटर विथ न्यूक्लियर पावर। गर्म कूलेंट को रिएक्टर से बाहर निकालकर एक हीट एक्सचेंजर में भेजा जाता है। यहां कूलेंट की हीट का उपयोग पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। पानी इतना गर्म हो जाता है कि वह भाप में बदल जाता है। यह भाप बहुत अधिक प्रेशर पर होती है और इसे टरबाइन की ओर भेजा जाता है। सेक्शन 5, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, टर्निंग स्टीम इनटू पावर। उच्च प्रेशर पर आ रही भाप टरबाइन के ब्लेड से टकराती है और उसे घुमाती है। टरबाइन एक शाफ्ट से जुड़ी होती है जो जनरेटर को घुमाती है। जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो घूर्णन गति को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। इस प्रकार परमाणु विखंडन से उत्पन्न हीट को अंततः बिजली में कन्वर्ट किया जाता है। यह बिजली ट्रांसफार्मर के माध्यम से उच्च वोल्टेज तक बढ़ाई जाती है और फिर बिजली लाइंस के जरिए हमारे घरों और फैक्ट्रीज तक पहुंचाई जाती है। सेक्शन 6, कंक्लूजन, न्यूक्लियर एनर्जीज प्लेस इन द वर्ल्ड। परमाणु ऊर्जा एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण एनर्जी सोर्स है। यह ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं करता है, जो इसे क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है। हालांकि हमें यह याद रखना चाहिए कि परमाणु ऊर्जा के साथ कुछ रिस्क्स भी जुड़े हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट का सुरक्षित निपटान एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसलिए हमें इस टेक्नोलॉजी का उपयोग रिस्पॉन्सिबिलिटी और सावधानी से करना चाहिए। यदि हम सावधानी बरतें तो परमाणु ऊर्जा भविष्य में हमारी एनर्जी आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।